प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 8 बसंत का अध्याय 12 सुदामा चरित्र। भक्तिनकालीन कवि नरोत्तम दास के द्वारा रचित सुदामा चरित्र पाठ में कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब तक कवि के बताए चित्रण के अनुसार हमने देखा कि कृष्ण और सुदामा दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में उनकी मित्रता हुई, साथ में पढ़े लिखे थे, इसीलिए वो वहां पर गुरु मित्र भी कहलाए। आगे चलकर श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा दीन गरीब रहा। एक बार सुदामा ने अपनी पत्नी को श्री कृष्ण के बारे में बताया तो उनकी पत्नी ने उन्हें जिद कर द्वारिकाधीश से सहायता मांगने के लिए भेजे। सुदामा पैदल ही द्वारिका पहुंचा। द्वारपाल ने उससे परिचय पूछा, उन्होंने परिचय नहीं दिया और बताया तो उन्होंने जाकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि एक ब्राह्मण है जिसके न तो सर पे पगड़ी है न तन पे कपड़े हैं, पैरों में उसकी ब्याही फटी और अपना नाम सुदामा बता रहा है। श्री कृष्ण इतनी बात सुनते ही दौड़ते हुए दरवाजे पे आए और श्री कृष्ण को लाकर अपने सिंहासन पे बिठाया और उनके फटे पैर और उनकी ब्याही देखकर रोने लग गए। बिना परात में से पानी लिए ही उन्होंने अपनी आंसू से उनके पैर धो दिए। अब उसके आगे श्री कृष्ण सुदामा से जो बातचीत करते हैं उसके वर्णन में कवि ने क्या बताया है, देखिए। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए तो उनकी पत्नी ने उनको भेंट के लिए अपने पड़ोस से मांगकर कुछ चावल दिए थे कि ये आप चावल की जो पोटली है वो साथ में ले जाइए, ये श्री कृष्ण को आप दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहन देत, चापी पोटरी काक में रहे कहूं के ही हेतु, आगे चमा गुरु मात दयेते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में जो जो प्रवीणे, पोटरी खाक में चापी रखे तुम खोलत नाई सुधा रस पीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम तेसई भाभी के तंदुल रीने। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछते हैं, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहन देत, जो भाभी ने उपहार दिया है वह उपहार तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, किस कारण से तुम उसे यानी उस पोटली को अपने बगल में छिपा रखे हो। चापी पोटली काख में रहो कहूं के हेतु, किस कारण से उस पोटली को जो भाभी ने दी है उसको काख में छुपा रखी है। आगे चना गुरु मात दयेते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्री कृष्ण ने सुदामा से पुरानी बात बताते हुए बचपन के आश्रम की एक घटना को याद दिलाते हुए कहा कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए जो चने दिए थे जिन्हें तुमने अकेले ही खा लिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहने लगे, हे मित्र, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीण, कहा कि चोरी करने में तुम पहले भी कुशल हो और आज भी तुम प्रेम रस में भीगे हुए चावलों की पोटली अपने बगल में छुपाए रखे हो। पांचली बान या जो न जो तुम देश ही भाभी तंदुल की ने, और पिछली आदत कौन सी, जो चोरी को छुपाने की आदत थी वो आज तक नहीं छोड़ा, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए तंदुल यानी चावल मुझे नहीं देना चाहते हो, अर्थात इन चावलों को भी तुम चुराने का प्रयास कर रहे हो। इस तरह से
श्री कृष्ण जब सुदामा से मिले तो वो चावल की पोटली जो सुदामा ने काख में दबा रखी थी उससे मांगी। सुदामा ने बार बार उसको छुपाया तो कहा, तुम्हारी पुरानी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं है, तुम उसमें पहले भी प्रवीण थे और आज भी प्रवीण हो, यानी पहले भी करते थे और आज भी करते हो, आदत तुम्हारी गई नहीं। जो प्रेम रस में भीगे हुए चावल भाभी ने हमें दिए हैं वो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। इसके आगे क्या हुआ वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।